जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो रेगुलर क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हु बहू मॉडल पेपर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं, इसलिए सभी साथी लाइव ज़रूर जुड़ें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन जरूर करें। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, कास्ट जीवाश्म उद्यान। आकल का किससे संबंध है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, कास्ट जीवाश्म उद्यान। किस प्रकार से होगा? आकल गांव में बिल्कुल जीवाश्म पार्क बनाया गया है, जहां 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। कितने पुराने? 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज, अरुणोराज, राज सिंह या जय सिंह? आना सागर झील, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अरुणोराज, या जिसे हम आनाजी भी बोलते हैं, इनके द्वारा 1135 ईस्वी में करवाया गया। बिल्कुल अजमेर की 2 पहाड़ियों के मध्य करवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बाहरदरी का भी निर्माण करवाया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी सेकंड बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, इसका आंसर बताएं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, यदि कोई मेरा साथी आरएस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, 2022 नेक्स्ट वैकेंसी की परी और मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहता है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बेंच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिल्कुल जनसंख्या घनत्व है आपका 200। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल जो विद्यार्थी 3 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट है। हाँ, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? कितनी महिलाएं राजस्थान में साक्षर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दें प्यारे साथियों। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो विद्यार्थी यहाँ पर 1 नंबर बता रहे हैं 52.66%, सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें यहाँ पर सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर पद 1 दे रखा है और सूची 2 में आपको जिले दे रखे हैं। नर्मदा दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है डोरिया, अजरक, मार्बल मूर्ति का निर्माण। काफी अच्छा प्रश्न रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, नीचे आपको कूट दे रखा है तो यहाँ पर मिलान करना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ का राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम मिलान करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा दरी कहाँ पर होती है? टोंक में। बिल्कुल इसके अलावा डोरिया, डोरिया कोटा। अजरक, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। बिल्कुल मार्बल मूर्ति निर्माण, मार्बल मूर्ति निर्माण, इसका मिलान किससे हो जाएगा? बिल्कुल जयपुर। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑफ कूट यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किसे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री, वीरांगना स्त्री या भील स्त्री? सुबटिया जो लोकगीत है इसका संबंध किसे है?
मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया जो लोकगीत है वो भीलनी स्त्री के द्वारा पति के लिए संदेश भेजने के रूप में गाया जाने वाला एक वीर गीत है। राइट आंसर हो जाएगा भील स्त्री गाती है इस गीत को। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे पति की जब इसको याद आती है तो पति को संदेश भेजने के लिए ये गीत गाती है। नेक्स्ट अगला है कि राजस्थान के लोक नृत्य और उनसे प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बोमरसिया नृत्य बीकानेर या डांडिया नृत्य मारवाड़। बिल्कुल यहां पर देखो कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। बाकी गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, ढोल नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, जालोर का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यहाँ बात करें हम बम नृत्य की, तो बम नृत्य मुख्य रूप से भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा या श्री गंगानगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल। बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका 2 नंबर टोंक। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नागौर के किस सूफी संत की मजार है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है। राइट आंसर बिल्कुल आपका जल्दी से आना चाहिए। शेख बिल्कुल हमीमुद्दीन नागौरी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की है। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो गोगा जी के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में। जो अपने लोक देवता है गोगा जी, उनके बारे में कहा जाता है कि हर गांव में हर खेजड़ी के नीचे इनकी गोगा जी का थान आपको मिल जाएगा। कहावत जिस संत का संबोधन है उसका जन्म किस कहाँ पर हुआ। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ। अजमेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर। हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा। ददरेवा चूरू जिले में गोगा जी का जन्म हुआ जो पंचवीरों में शामिल है। इन्हें सर्पों के देवता के भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर में शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया। मान सिंह, बारमल, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां बात करें शीला देवी की तो आमेर का जो कछुआ वंश है इसकी इष्ट देवी है। क्या है। इष्ट देवी शीला देवी है और इनकी कुल देवी है जमुआई माता। मान सिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर यहाँ पर 8 भुजा की मूर्ति लेकर आए थे शीला देवी की। राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। बाणगंगा, चार भुजा मेला, गोगा जी का मेला या शीतला माता का मेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोगा जी के समाधि स्थल गोगामेडी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को या गोगा नवमी को विशाल मेला भरता है गोगा जी का। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धिंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। अजमेर, झालावाड़, कोटा या जोधपुर। राइट आंसर बताइए मेरे बब्बर शेरों। धिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। आपके मारवाड़ क्षेत्र की यानी जोधपुर की। 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसमें कुंवारे युवक शादी के लिए महिलाओं से बेंत की मार रखते हैं। यह त्यौहार प्रतिवर्ष चैत्र शुक्र तृतीया से शुरू होता है और वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलता है। अगला प्रश्न क्या है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से मूल्यवान व बेशकीमती रत्नों तथा सोने चांदी के आभूषणों पर किया जाता है। मीनाकारी के जो गहने हैं वो जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। 1 नंबर जयपुर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है। आदिवासियों का जो जगदमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक निपुण संपन्नी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल
बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है मेरे बब्बर शेरों? राइट आंसर बता दो एक बार। दिल गार्डन गार्डन हो जाए एक बार यदि आप राइट आंसर बता दो इसका। हाँ, एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस किले को तारागण के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा नदी का किला। राव उबर सिंह के काल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला घने जंगलों वाली पहाड़ी पर स्थित है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है फड़, सांझी चित्रण, मांडना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आरआईएस 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, कोटा, बूंदी। हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ जिलों में। भरतपुर में नहीं बोली जाती। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गलत युग्म को चयन करना है आपको। एक तरफ साहित्य रचना दे रखी है, दूसरी तरफ उनके साहित्यकार के नाम दे रखे हैं। बादली, राधा, मेघमाल, बाथा में भूगोल। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? बादली चंद्र प्रकाश देखन, राधा सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बादानी। तो यहां पर हो जाएगा चंद्र सिंह। विरकाली द्वारा लिखित बादली, बादली के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देखन। बिल्कुल गलत है। बादली के लेखक है चंद्र सिंह। विरकाली द्वारा रचित या लिखित बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति और स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम कृति है बादली। सुना होगा आपने। तो एक नंबर आपका राइट हो जाएगा जो गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ आपकी जोधपुर में है। 2 नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी खंडपीठ यदि आपको पूछे तो खंडपीठ आपकी जयपुर में है। अगला है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा अजमेर। अजमेर जिले में स्थित इस इमारत की निर्माण की अवधि के 2.5 दिन होने तथा यहाँ एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण यह इमारत 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, चंबल, बनास या लूणी। बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर गलत देंगे, मुझे इतना विश्वास है, इतना विश्वास करता हूं मैं। हाँ, राजस्थान में प्रश्न को समझे कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुरुजी एक बार सुना दो। चलो सुना देते हैं। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा के आए हैं। नाजनी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। सपनों को सच में बदलने के लिए ही तो हम अपनों को छोड़ कर आए हैं। इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा बनास नदी। कौन सी? बनास। जो चंबल बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये उद्गम स्थल है इसका खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़, बूंदी, करौली या कोटा। हाँ, तो दर्रा अभयारण्य है आपका कोटा। 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कोटा और झालावाड़ जिलों में ये फैला हुआ है 274 वर्ग किलोमीटर में।
और 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इस अभयारण्य में गागरोन का दुर्ग, इसके अलावा बांडोली का शिव मंदिर, अबलामिणी का महल, भीम चौधरी एवं मंदिरगढ़ के अवशेष भी स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। तो कहाँ पर स्थापित किए गए? बब्बर शहरों। राइट आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर में। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भैंस की नस्ल है सोनाड़ी, मुर्रा, नाचना या थार पारकर। तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? भेड़ की नहीं, भैंस की। तो ये मुर्रा है, भैंस की नस्ल है मुर्रा। इसके अलावा भैंस की नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, मैसाणी, सूरती, ये सभी भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न क्या है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर, भोपाल सागर, लाखेरी, केशोराय पाटन। सहकारी क्षेत्र में केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना की गई 1965 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1965 में हुई थी। केशोराय पाटन है आपका बूंदी जिले में। ये राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए ताकि, किस लिए किए गए? रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क निमराना, जोधपुर, जयपुर और कोटा में विकसित किए थे। इसका उद्देश्य है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बब्बर शेरू, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांतली, लूणी, चंबल, बनास, किस नदी के किनारे? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? गुरुजी, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। किस जिले में है? सीकर जिले में। तो सीकर जिले में स्थित कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे प्राचीन और ताम्रयुगीन सांस्कृतिक सभ्यता है, इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीया? महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर गुर्जर बिल्कुल महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि था, और महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि भी था और गुरु भी था। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। हाँ, क्या नाम इसका? राजशेखर। राजशेखर नहीं, प्रबंध कोश, हरविलास, काव्य मीमांसा, ये सभी रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध? बहुत ही इजी प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, खातौली का युद्ध। 1517 में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। अगला प्रश्न है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा ने दिया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने या इसके शासनकाल में ब्रिटेन के किंग यानी ब्रिटेन के राजा राजकुमार एडवर्ड एवं प्रिंस वेल्स अल्बर्ट 1876 ईस्वी में, कब रहे? 1876 में जयपुर भ्रमण पर आए थे। हाँ, जयपुर में घूमने के लिए आए थे, और उनकी आगमन पर ही जयपुर शहर को सर्वप्रथम गुलाबी रंग से रंगाया गया। किसके द्वारा? सवाई बिल्कुल राम सिंह द्वितीय के द्वारा। 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? इतने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक एक बार जरूर करें। राव गंगा, राव जोधा, मालदेव या चंद्रसेन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन 1562 से लेकर 1581 तक रहे थे, और ये मालदेव का पुत्र था। राजपूताना का पहला ऐसा वीर शासक था जिसने मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध
स्वाधीनता के लिए चुनौती दी, कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और अंतिम समय तक इसने संघर्ष किया। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला है कि कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। वागड़, हाड़ौती, मेवाड़ या मारवाड़। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हाड़ौती। इस क्षेत्र पर हाड़ा राजाओं का शासन होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, हमने यहाँ पर देखो राजस्थान पुलिस के हूबहू मॉडल पेपर यानी टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट सीरीज करवा दिए और आज अपना ये 11वां चैप्टर चल रहा है, 11वीं ये मॉडल पेपर चल रहा है। इससे पहले वाली 10 नहीं देखी तो आप देख लेना, चैनल पर जाकर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब 4 और करवाएंगे, इसके बाद में 15 मॉडल पेपर हम करवाएंगे। बिल्कुल बहुत है 15, तो इतने में तो आप काफ़ी लेवल तक पहुँच जाओगे। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच या आहुआ? ध्यान रखना 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में। उसमें राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। बिल्कुल। और इसका जो कार्यालय था जहां पर एजीजी बैठता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो अजमेर में था। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस था। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में, 36 में, 48 में? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को। 2 नंबर राइट हो जाएगा। हाँ, सभी का राइट है। और मेघाराम वेद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने की, बीकानेर प्रजामंडल की मेघाराम वेद ने की, सिरोही प्रजामंडल की गोकुलभाई भट्ट ने की। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें गलत कौन सा है? बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने की 1931 में। बिल्कुल 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे इजी प्रश्न। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 18 मार्च, 15 मई, 30 मार्च या 1 जून? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को। कब है? 49। वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ जिसमें राजपूताना की 14 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें? 14। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? राजपूत और मराठाओं की अधिकतर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, औरंगजेब के समय को राजपूत मुगल सहयोग का काल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने कट्टर मुसलमान होते हुए भी अपनी मनसबदारी व्यवस्था में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 33% कर दी थी। बिल्कुल, जो सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक रही। इन हिंदू मनसबदारों में मुख्यतः राजपूत और मराठा लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? तेजाजी, देवनारायण जी, पाबूजी या संत पिंपा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर जाति के लोग करते हैं देवनारायण जी की। राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। देवनारायण जी का जन्म है वो आसींद भीलवाड़ा जिले में हुआ था। गुर्जर समाज के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की फड़ का गायन गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जब इनकी फड़ बांसते हैं? तो जंतर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, देवनारायण जी जो प्रथम लोक देवता है जिन पर 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था। बिल्कुल, इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 2010 में। सबसे पहली बार इन्हीं पर हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि पाबूजी के भोपे पाबूजी के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं?
माटा, कुंडी, नौबत या चिंकारा? माटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा माटा। माटा मिट्टी के दो बड़े बर्तनों के मुंह को खाल से ढककर बनाते हैं। दोनों को अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। ये थोरी और नायकों द्वारा पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बब्बर शेरू। जेमल और फत्ता की हवेलियां किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या जयगढ़? जेमल और फत्ता सिसोदिया की जो हवेलियां वो किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? बरेली में किसकी मृत्यु हुई? केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह, अमरचंद बांटिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, प्रताप सिंह बारठ। सभी का राइट है। अगला देखते हैं। दद्दीमती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? रेवासा, सीकर, आसिंद, भीलवाड़ा, निवाई, टोंक, गोट मांगलोद, नागौर? दद्दीमती का जो मेला होता है वो चैत्र और आश्विन शुक्ल अष्टमी को गोट मांगलोद, नागौर में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, नागौर जिले के गोट मांगलोद में। अगला प्रश्न है कि पावणा गाया जाता है विवाह समारोह में समधनियों के द्वारा जवाई को भोजन कराते समय, बेटी की विदाई के अवसर पर और ऊंट के श्रृंगार के वर्णन में। अरे पावणा गीत कद गवे? पावणा गीत गाया करे जवाई को भोजन कराते समय। अरे पावणा कौन हुए? अरे पावणा जवाई नहीं कहे। और जब इनको भोजन कराते हैं तो उस समय ये गीत गाते हैं। हाँ, मारवाड़ में काफ़ी प्रचलित है। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम बताएं। अब देखते हैं मेरा कौन सा बब्बर शेर इसका राइट आंसर देता है और यहाँ पर पेपर में आग लगाता है। लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। सबसे कम बीकानेर की है, तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। और अगला अपना पार्ट आ चुका है महिला और बाल अपराध का। तो क्लास में अंत तक बने रहे मेरे बब्बर शेरू, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? महिला बाल अपराध का आपको सुपड़ा साफ करना है, 10 में से 10 नंबर लेके आना है। तो मैंने कल एक 3.5 घंटे की क्लास ली थी जिसमें पूरा महिला बाल अपराध कवर करवा दिया था, 400 से भी ज़्यादा प्रश्न। उस क्लास को देख लेना, अपने चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा 10 नंबरों का। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम पारित हुआ था 1946 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 12 मई, 13 मई, 10 अप्रैल या 12 जून को? विश्व बाल श्रम निरोध दिवस आपका 12 जून को मनाया जाता है। 4 नंबर आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले को कितने वर्ष की कारावास की सजा होगी? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या 3 वर्ष? दहेज लेने वाले को कितने वर्ष की कारावास होगी? बिल्कुल 5 वर्ष की। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? बालकों का देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2007 में, 15 में, 16 में या 2013 में? राइट आंसर आ चुका है 2015। बिल्कुल 2 नंबर आपका सभी का राइट होगा। अरे इतने भावी कांस्टेबल लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक कर दो रे दबाकर। लाइक की संख्या बढ़ नहीं रही है और ऐसे थोड़ा बहुत मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। संविधान को कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? अनुच्छेद 24, 32, 25 या 33? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 लगाता है कारखानों पर निषेध। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? 118, 108, 112 या 109? बिल्कुल 112 नंबर की है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2010 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा से संबंधित है? धारा 375, 76, 77 या 78? राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 376। बिल्कुल सजा का प्रावधान इसी में है, 376 में।
376 में बहुत सारी उपधाराएं हैं, 376 ए बी सी डी, और 375 का संबंध है बलात्कार की परिभाषा है इसमें। अगला प्रश्न है कि पोक्सो का पूरा नाम क्या है? अरे पोक्सो एक्ट, इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हिंदी में क्या होगा? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। 1 नंबर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा जिसमें एक विवाहित स्त्री पर उसके पति के द्वारा अत्याचार या क्रूरता का व्यवहार दंडनीय अपराध माना गया। 398 के, 376, 498 के या 499? राइट आंसर आपका तो हो जाएगा 3 नंबर 498 के। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी बहुत ही गजब यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आपराधिक कानून अधिनियम 2013 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट, विशाखा एक्ट, निर्भया एक्ट या दिशा एक्ट? तो 2013 को हम बोलते हैं निर्भया एक्ट। बिल्कुल। निर्भया कौन थी? अरे दिल्ली की एक मेडिकल कॉलेज की बालिका थी बेचारी। हाँ, तो 10% हो गए। महिला बाल अपराध के कितने राइट हुए आपके कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें एक भी गलत हुआ है जिसका वो बल्ला महिला बाल अपराध वाली मैराथन क्लास देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सही बात है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगला अपना पार्ट आ चुका है इंडिया जीके साइंस और करंट जीके। गुरुजी इसमें हम तांडव करेंगे, देखते हैं कौन कौन तांडव करते हैं। अरे अभी पता चल जाएगा, देखे कौन कौन तांडव करते हैं। हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का स्वरूप होता है लिखित, अलिखित, लचीला या मौखिक? अब करो देखे तांडव कौन कौन करने वाले हैं। तो लिखित होता है। क्या होता है? लिखित। अगला प्रश्न क्या है? 86वां संविधान संशोधन का संबंध किसे है? लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मेघालय को नया राज्य बनाया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान संशोधन प्रक्रिया को? भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से करवा देता हूं, क्लास लंबी ना हो। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय को? तो इसको कहा जाता है राजा राममोहन राय को। जो विद्यार्थी 4 नंबर बता रहे हैं बिल्कुल पेपर की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अगला देखें, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? कौन सा संविधान संशोधन? 41वां, 74वां, 42वां या 73वां? करेक्ट आंसर बताएं मेरे बब्बर शेरू। बिल्कुल 2 नंबर राइट आंसर है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि दूध के उत्पादन में 3 बुद्धि को जाना जाता है। 3 बुद्धि नहीं है, तीव्र बुद्धि है। क्या है? तीव्र बुद्धि। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सिल्वर क्रांति या उपरोक्त सभी? तो दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को हम कहते हैं कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। 2 नंबर राइट हो जाएगा। भारत की सरकारी टकसालें कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है जिसका विद्यार्थी इंतजार करते हैं। तो सरकारी जो अपनी टकसाल है वो है हैदराबाद, नोएडा और मुंबई में है। 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया। 1931 में, 35 में, 47 में, 49 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिल्कुल सेंसेक्स सूचकांक का संबंध किसे है? इस सूचकांक का संबंध किसे है? मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 3 नंबर राइट हो जाएगा।
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या इंग्लैंड? आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि एशेज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। किसे है? क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना कब स्थापित हुआ? कब हुआ रे? आंसर बताएं देखे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 1854 में। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि भौतिकी यानी फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को, न्यूटन को, आर्किमिडीज को या फ्रैंकलिन को? फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? अरे साइंस वाले राइट आंसर बताओ देखे क्या हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर बता रहे हैं। करेक्ट आंसर बताओ मुझे, करेक्ट आंसर। बिल्कुल जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर बताने में। यह प्रश्न मैं आपको देता हूं, देखे कौन कौन इसका राइट आंसर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? साइंस का है प्रश्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 2 नंबर आपका राइट आंसर है। तो भी छात्र बता रहे हैं पेपर की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, संभारिक, क्रिस्टलीकरण या अणु? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान है इसका मतलब राइट आंसर हो गया समस्थानिक। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिक गुणों का संप्रेषण निर्भर करता है गुणसूत्र पर, कोशिका, शुक्राणु या अंडाणु? कोशिका द्रव्य पर। यह द्रव्य है, ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य। तो आनुवांशिक गुणों का किस पर निर्भर करता है? जो आनुवांशिक गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आते हैं, संस्कार जो आपके हैं, बिल्कुल गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? हमारे मनुष्य में 23 जोड़ी यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो कि लुप्त है, संकट, जो कि संकट में है, खतरनाक है या बिरनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रेड डाटा बुक है वो किसके बारे में जानकारी देती है? 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो संकट में जातियां हैं, संकटकालीन जो जातियां हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता है D.R. साहनी। एक नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गायत्री मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। पशुपालन वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। उत्तरवैदिक काल में कृषिवाद का प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद में चावल का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कौन सा कथन असत्य है? काफी गहराई से प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं किसकी यहाँ पर राइट होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, बिल्कुल असत्य है। हाँ तो सत्य क्या होगा? सत्य बताओ देंगे क्या होगा फिर। जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल गुरुजी असत्य है, तो मैं पूछता हूं कि फिर सत्य क्या होगा बब्बर शेरों? गायत्री, बिल्कुल गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और इसी में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक
और प्रथम महान राजकुमार, प्रथम जो महान शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 320 ईस्वी में शासक बनता है। कब बनता है? 1320 में, ईसा पूर्व। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसे महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। किस वंश के शासक को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई? तुगलक, लोधी, सैयद या गुलाम वंश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, 13 जून 1920 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने 1920 सॉरी 1290 ईस्वी में। कब की थी? 1920 नहीं, 1290 में, बिल्कुल 1290 में की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुलाम वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश की। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना, उसके बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। इसने कब स्थापना की थी? 1290 में की थी। ध्यान रखना, 1990 नहीं, सॉरी 1290। अगला प्रश्न है कि राजगुरु को फांसी कब दी गई? 1930 में, 31, 32 या 33? 1928 सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 1929 को पूना में एक मोटर गैरेज में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तीनों को एक साथ में, 23 मार्च 1931 को। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो या प्रदूषण नियंत्रण? बिल्कुल पल्स पोलियो, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे पोलियो के लिए 2 बूंद दवा पिलाई जाती है, आप सभी को पता होगा बच्चों को। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बोन झील, रोज सागर, बोडेल सागर या सांबर झील? सर्वाधिक लवणता किस झील में है? बिल्कुल तुर्की की वोन झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट है, वोन झील। पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात बराबर किस दिन होते हैं? 21 जून, 23 जून, 22 दिसंबर या 25 दिसंबर? बिल्कुल 12-12 घंटे के बराबर होते हैं 23 जून को। कब होते हैं? 23 जून को। 21 मार्च और 23 जून दोनों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1508, 1591, 1526, 1529? बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो सबसे बड़ा अपना राजस्थान है, 1 नंबर पर राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश 2 नंबर पर, फिर आपका महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, बाजरा या जौ? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी चावल है, 1 नंबर राइट हो जाएगा। भारत में रबड़ उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
नवंबर 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, जर्मनी या कनाडा? करेक्ट आंसर बताओ। देखें, एक नंबर राइट हो जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। बिल्कुल सभी का राइट है। जो भी बब्बर शेर बता रहे हैं सभी राइट बता रहे हैं भाई। अगला देखते हैं। अगला है 93वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया। 3 नंबर आपका राइट है। अगला है कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या मैरी कॉम? 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी कौन है? बिल्कुल बहुत ही गजब का प्रश्न है, पीवी सिंधु है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बब्बर शेरों। 12 अगस्त 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत पृथ्वी को निगरानी करने वाले किस उपग्रह को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण से लॉन्च किया गया? किसको लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 नंबर। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, TS त्रिमूर्ति है। ये हमने 35% कवर किए इंडिया जीके के, करंट के और साइंस के। इसमें से 35 में से आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके बताएं। ये अपना 11वां पेपर चल रहा है, राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर। इससे पहले 10 करवा दिए हैं। जिसने 10 पूरे नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख लेना और पेपर की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार रहना। अगला अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटर। गुरुजी कंप्यूटर में मज़ा आने वाला है, तेल का मचा देंगे। क्या मचा देंगे गुरुजी? तेल का मचा देंगे इस बार। कंप्यूटर ने पिछली बार धोखा दे दिया गुरुजी, इस बार कंप्यूटर की पूरी हेंगड़ी निकाल देंगे। पहला प्रश्न क्या है कि MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं Ctrl+D का। किसका करते हैं? Ctrl+I का करते हैं। किसका करते हैं रे? Ctrl+I का। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में B1 से B8 तक सेल दर्ज संख्याओं का योग क्या होगा? तो राइट आंसर बिल्कुल 1 नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इथरनेट का उपयोग किस टोपोलॉजी में करते हैं? बस, ट्रक, ट्री या स्टार? करेक्ट आंसर बता दें। देखें मेरे साथियों, राइट आंसर आ चुका है बस। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, डिबगिंग या कंपाइलिंग? ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को क्या कहते हैं? बिल्कुल बूटिंग बोलते हैं। 2 नंबर आपका राइट आंसर होगा। DVD किसका प्रकार है? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल, मैग्नेटिक स्टोरेज या सेमी कंडक्टर स्टोरेज? DVD किसका प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। बिल्कुल 2 ही नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर या स्पीकर? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? हाँ, सभी का राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल स्पीकर। कीबोर्ड आपका इनपुट है, टच स्क्रीन, स्कैनर सभी आपके इनपुट है, लेकिन स्पीकर आवाज़ को बाहर की तरफ फेंकता है। आउटपुट डिवाइस है साला, बाहर कर दो इसको। अगला देखते हैं। MS पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल कमांड उपयोग में लेने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल Alt+E+S का प्रयोग करते हैं। चाय आ चुकी है भाई।
आप सभी तो खाना खा के बैठे हो क्लास में, मुझे पता है। MS वर्ड में डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अरे 2 बार अंडरलाइन करना है तो किसका प्रयोग करोगे? Ctrl+Shift+D का। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नहीं नहीं, किसका करेंगे बताओ देगा? डबल अंडरलाइन करने के लिए, बिल्कुल 3 नंबर ये है, बिल्कुल राइट है सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में मार्जिन को निश्चित करने के लिए उपयोग में लेते हैं फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, एडिट या व्यू। मार्जिन को निश्चित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइल मेन्यू का करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है क्या कहलाता है? इसे हम क्या बोलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इससे जो विद्यार्थी 2 नंबर आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? आप आंसर बताएं, तब तक मैं चाय पी लेता हूं आपके साथ में ही। बिल्कुल चाय की चुस्कियों के साथ में, सर्दी बहुत ज़्यादा है, रज़ाई में घुस जाओ आप तो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नया प्रेजेंटेशन, बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि ISP से क्या आशय है? ISP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 नंबर सभी का राइट आंसर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी राइट बता रहे हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह व्यू जो प्रेजेंटेशन से स्लाइड का लघु रूप दिखाता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्लाइड शॉर्टर व्यू। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेलीफोन लाइन में कौन सा कनेक्टर काम में लेते हैं? तो टेलीफोन लाइन में लेते हैं RJ45। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि वेबसाइट को स्पेस कौन प्रोवाइड करवाता है? वेबसाइट को ISP, IP, TCP या UDP? तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा ISP। कौन करवाता है? ISP। ISP का पूरा नाम क्या होता है? अभी हमने पहले पढ़ा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि ईमेल अकाउंट में पहली बार लॉगिन होने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अरे आप यूट्यूब चला रहे हो तो आपकी कोई ना कोई ईमेल आईडी होगी जिसके द्वारा आपने इसको चला रहे हो। तो सबसे पहले लॉगिन होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिंग अप। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोमेट्रिक नहीं है, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या श्वास स्कैन? तो बायोमेट्रिक कौन सा नहीं है? श्वास स्कैन नहीं है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिंगरप्रिंट है चाहे रेटिना स्कैन है, ये बायोमेट्रिक है। अगला प्रश्न क्या है? मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर या फार्मो कंप्यूटर? तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बता रहे हैं यहाँ पर। 3 नंबर नैनो कंप्यूटर। अगला देखते हैं। QR कोड में कितने पोजीशन पैटर्न होते हैं? QR कोड में तो आपका QR कोड में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पराशक्ति, भास्कर, प्रथम शक्ति? प्रथम भारतीय यानी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? राइट आंसर बिल्कुल शक्ति। कौन सा था? शक्ति। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगीन मॉनिटर में रिफरेंस बफर को कहते हैं? रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को क्या कहते हैं? राइट आंसर सभी का आना चाहिए। इसे बिल्कुल पिक्स मैप बोलते हैं। 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, आप आंसर बताएं। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर या प्रिंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर डिजिटाइजर। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी राइट आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है, वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है, होम पेज, ब्राउज़र पेज, सर्च पेज या बुकमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। बिल्कुल, जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं कौन प्रदान करता है, हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। तो ये सभी जानकारी कौन देता है, बिल्कुल पोर्टल, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, कौन करता है। राइट आंसर बिल्कुल आना चाहिए आपका स्पैम। कौन करता है, स्पैम। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होती, किसमें नहीं होती। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। शब्द का आशय तथा ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट, हैकर, क्रैकर या स्टैकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, बिल्कुल क्रैकर बोलते हैं। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट। ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ओपेरा, गूगल, एप्पल, विवाल्डी, मोजिला, फायरफॉक्स। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न आपके मेरे हिसाब से कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल हमने 120 प्रश्न किए इस क्लास में। कितना स्कोर रहा आज की पेपर का लेवल में देखूं, पेपर का लेवल देखूं तो आपका स्कोर रहना चाहिए 90 से 100 के पार, कम से कम 90 या 100 तो रहना ही चाहिए लाडलू। कितने आपके राइट हुए हैं, इतने लोग देखते हो आप, कम से कम 5000 बच्चे तो देखते देखते हैं। तो इनमें से आप कमेंट बॉक्स में 1000 बच्चे भी नहीं बताते कि कितना स्कोर रहा है। कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपके लेवल का पेपर लेके आ सकें। हमने 11 में मॉडल पेपर कर लिए हैं राजस्थान पुलिस के, हु बहू 120 प्रश्नों के। बाकी 4 और करेंगे, 4 दिन में कर देंगे, उसके बाद कुछ नया ही स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।